पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन में मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पुत्र यीशु को महिमा देते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सब ने जीवन में एक बार इस दुख को महसूस किया होगा कि जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, जब हमें किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हम अपने जीवन में दूसरों की उपस्थिति चाहते हैं, तो लोगों ने उस वक्त हमारा साथ छोड़ दिया होगा, हमें त्याग दिया होगा, हमारी सहायता नहीं की होगी। लेकिन आज हम उस ईश्वर के सामने उपस्थित हैं, आज हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो हमारी हर एक पुकार पर दौड़ा चला आता है और हमारे पास खड़ा हो जाता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 2 कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, सिर्फ अच्छे समय पर हम तेरे नाम को धन्य नहीं कहते हैं प्रभु, परंतु इस वक्त हम मुसीबतों से जूझते हुए तेरे नाम को धन्य करते हैं प्रभु। प्रभु, हमारा कंठ सिर्फ उस वक्त तेरी स्तुति आराधना नहीं करता प्रभु जब जीवन की परिस्थिति हमारे अनुरूप हो, पर प्रभु आज जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस वक्त भी हमारा कंठ तेरी निरंतर स्तुति आराधना करता है प्रभु। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान सिर्फ उस वक्त नहीं करती जब मेरा शरीर स्वस्थ है, पर आज प्रभु बीमारी से ग्रस्त होकर भी मेरी आत्मा गौरव के साथ तेरी गुणगान करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हम हमारे हाथों में खालीपन और हमारे मुख में कंप्लेंट्स लेकर प्रभु के सामने आते हैं, पर आइए आज हम हमारे हाथों में स्तुति और हमारे मुख में प्रभु के लिए आराधना लेकर प्रभु के सामने आए और इस सुंदर से गीत के द्वारा उसे वही महिमा प्रदान करें जो उन्हें स्वर्गदूतों के बीच उस स्वर्ग राज्य में प्राप्त होता है। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, तेरे पास आते हैं चरणों में जीसस, लेकर स्तुति और आराधना लेते हुए आते हैं प्रभु। स्तुति आमीन। आए हैं हमारे हाथों में स्तुति, हमारे हृदय में आराधना के साथ तेरे सामने आते हैं। लेकर हम आइए इस वक्त यीशु को महिमा प्रदान करते हुए उसे वही महिमा प्रदान करें जो उसे स्वर्ग राज्य में स्वर्गदूतों के बीच मिलता है। यस लॉर्ड, हमारी बीमारियों के बीच हम तेरी महिमा करते हैं यीशु। लेकर हम जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, तब मेरा कंठ तेरी स्तुति करता है यीशु। यस लॉर्ड, आइए हम हालेलुया गाते हुए स्तुति दें। हालेलुया, यस जीसस, मेरे शरीर मेरे आत्मा से प्रभु, मेरे जीवन से प्रभु, मेरे संपूर्ण हृदय से प्रभु। हालेलुया,
हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पहले कोई भी अपने आप को ईश्वर के संतान होने के योग्य ही नहीं समझता था। जब प्रभु ईश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा तो लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उनके पुत्र यीशु ने इस संसार में आकर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर यह प्रकट किया है हम सब ईश्वर की संतान हैं। पवित्र वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यदि हम मनुष्य होकर हमारे बच्चों की परवरिश करना जानते हैं, अपने बच्चों को बेस्ट चीज़ें देना जानते हैं, तो वो ईश्वर तो हमसे 10 गुना या शायद उससे भी ज़्यादा प्यार करना जानता है। उसके प्यार की कोई सीमा ही नहीं। ज़रा सोचिए, वह अपने बच्चों की, अपनी संतानों की कितनी अच्छी परवरिश करना जानता होगा। आइए, जिस तरह से एक बच्चा पूरे अधिकार के साथ अपने पिता को पुकारता है, उसी अधिकार के साथ हम भी अपने पिता को पुकारें और अपने हृदय को खोलते हुए अपने पिता की स्तुति आराधना करें। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें तेरे वचनों पे पढ़ना चाहते हैं। वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। अब्बा, पिता को पुकारते हुए हालेलुया, 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 तेरी स्तुति हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 10 कहता है, तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। प्यारे विश्वासियों, जब तक हम प्रभु को जानते भी नहीं थे, जब हम माँ के गर्भ में गढ़े जा रहे थे, उस वक्त भी प्रभु हमारी रक्षा कर रहा था। और जब हम इस संसार में पैदा हुए, तब भी जिस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे के पीछे जाती है, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है ताकि उसे चोट ना लगे, उसी समान हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा अब्बा पिता भी हमारे पीछे आता है। पवित्र वचन कहता है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। आइए इस वक्त हम हमारे हृदय में
विश्वास करें कि हमारा ईश्वर ही वो सच्चा ईश्वर है जो हमें हर प्रकार की चंगाइयाँ, हर प्रकार की बुराइयों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। आइए इस वक्त हम हमारे मुख को खोलते हुए, हमारे हृदय को खोलते हुए, हाथों को ऊंचा उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए एक बार फिर हम उसकी स्तुति आराधना तुझसे चंगा, तू एकमात्र ईश्वर है प्रभु जो चंगाई प्रदान करता है, देता जो रिहाई प्रदान करता है, जो हमें मुक्त करता है। पापों से मुक्ति हम विश्वास करते हैं अपने हृदय से, मिलती है हमें, हम अपने मुख से ये स्वीकार तुझसे करते हैं चंगाइयाँ कि इस संसार में देता सिर्फ तू एकमात्र ईश्वर है पापों जो हमें पापों से मुक्त कर सकता है। आइए इसे विश्वास मिलती के साथ, है हमें, यस लॉर्ड, तुझसे चंगाइयाँ सिर्फ तुझसे चंगाइयाँ मिलती है। देता तू हमें, पापों से मुक्ति। आइए हृदय से विश्वास करते हुए और अपने मुख से स्वीकार करते हुए, यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में तेरा नाम प्रकट करने के लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पुत्र ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। आइए हम वचन पढ़े। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्यारे भाई और बहनों, एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संत थॉमस एक्विनास, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने 1266 से लेकर सुमा थियोलॉजी का लिखना शुरू किया, जिसे हम आज के तारीख में हमारे देवशास्त्र और फिलॉसफी का बेस तक माना जाता है। बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे। तो उन्हें दिसंबर 6, 1273 में एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद उन्होंने वो सारी किताब लिखना बंद कर दिए। उनको तो इतनी भी इच्छा थी कि उनके सारे लिखे हुए वर्क को वो जला दे, बट लोगों ने मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ? प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है कि संत थॉमस एक्विनास को एक मिसा के दौरान एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने एक दिव्य अनुभूति उन्हें मिली, जहाँ पर उन्हें समझ में आया कि मैंने आज तक जो भी लिखा है वो तो केवल भूसे के समान है, वो तो ईश्वर के आजू बाजू तक नहीं पहुँचता। अगर एक व्यक्ति प्रभु को एक्सपीरियंस करे, प्रभु के प्रेम का अनुभव करे,
प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करे, उसे समझ में आएगा कि उसकी बुद्धि उस एक्सपीरियंस के सामने या प्रभु के प्रेम के सामने कितना छोटा है। जो थॉमस एक्विनास को लोग डॉक्टर ऑफ द चर्च के नाम से, जिनके वर्क सुमा थियोलॉजी को हम बेसिस ऑफ थियोलॉजी एंड फिलॉसफी मानते हैं, उसने कहा जो कुछ मैंने लिखा है वो सब नगण्य है, वो तो भूसे के समान है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु भी आज हमसे यही कहते हैं। प्रभु अपने पिता के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता, एक घनिष्ठ संबंध को दिखाते हुए कहते हैं कि पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। जहाँ पर अहंकार है, जहाँ पर घमंड है, जहाँ पर सेल्फ रिलायंस है, जहाँ पर एक व्यक्ति को लगता है मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैंने जो किया वह सही है, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैंने जो किया है वह सही है, उसमें कोई गलत नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपना ज्ञान, अपने रहस्य, अपना प्रेम उन पर प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि वे सारे व्यक्ति बुद्धि के साथ जीते हैं। वो अपने ज्ञान पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने इंटेलेक्ट पर, अपने नॉलेज पर इतना भरोसा करते हैं। प्रभु कहते हैं उन लोगों को स्वर्ग के रहस्य कभी प्रकट नहीं होंगे। और प्रभु कहते हैं पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे मनुष्य पर प्रकट किए, जो बच्चे जैसे हैं, जिनका हृदय कोमल है, जो घमंडी नहीं बल्कि विनम्र है। प्यारे भाई बहनों, पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा था कि प्रभु ने नगण्य साधारण से लोगों को चुना था अपने कार्य के लिए। प्रभु उन लोगों पर विश्वास करते हैं, उन लोगों पर अपना रहस्य प्रकट करते हैं जो एकदम साधारण हो, विनम्र हो, जो अपने आप पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारा सामर्थ्य नहीं बल्कि प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम प्रीचिंग में या सेविकाई में ही हो, ये हमारे दैनिक जीवन में भी कभी कभी हम कोई सॉल्यूशंस जो ढूंढ कर निकालते हैं तो हमें खुद लगता है अरे ये तो कितने सरल से मैंने सॉल्व कर दिया, कितने आसानी से ये काम मेरा निपट गया। आपको क्या लगता है आपके ज्ञान के कारण, आपके नॉलेज के कारण आपने ये किया है? जी नहीं, प्रभु ने आपको उसका सामर्थ्य देने के कारण आपने वह कार्य किया है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। प्रभु अपनी सॉवरनिटी दिखाता है, वो बताता है कि मैं और पिता एक है। जो मुझे जानता है वह पिता को जानता है और मेरे द्वारा ही वो पिता को जान भी सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, अपने मन के घमंड को, अपने गुरूर को, अपने अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे त्यागते हुए विनम्र बने, बच्चों के समान बने और हम प्रभु के पास जाइए। प्रभु ज़रूर हमारा उद्धार करेगा। प्रभु हमें उस घनिष्ठ मित्रता में आमंत्रित करता है जो वह अपने पिता के साथ रखता है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द सन। उसमें प्रभु हमें बुलाता है, उस ट्रिनिटेरियन कॉन्सेप्ट में, उस कम्युनियन में, त्रिएक ईश्वर की जो यूनिटी है उसमें प्रभु हमें बुलाता है। उससे स्वीकार करने के लिए हमें विनम्र बनना पड़ेगा। हमें प्रभु के वचन को समझना पड़ेगा, समझकर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलना होगा। अपने जीवन को बदलते हुए मन में पश्चाताप लाना होगा। मन में पश्चाताप लाते हुए एक पवित्र जीवन जीकर अगर हम वचन के अनुसार जिएंगे तो यह मित्रता, यह जो घनिष्ठ संबंध पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में है, उस कम्युनियन में, उस एकता में प्रभु हमें भी शामिल करेगा। आइए हम हमारे दिमाग को, हमारे लॉजिक को, हमारे रीजनिंग्स को, हमारे कन्विक्शंस को, हमारे पूरे दिमाग को प्रभु को समर्पित करें। जिस तरह संत थॉमस एक्विनास ने कहा, आज तक मैंने जो भी लिखा है वो तो भूसे के समान है, वो तो कुछ नहीं है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज तक हमने जो सुना है, आज तक हमने जो भी किया है वो प्रभु के प्रेम के सामने नगण्य है, कुछ नहीं है। जब तक प्रभु अपने आप को प्रकट करके देगा तब तक हम नगण्य ही हैं
और जिस दिन प्रभु अपने आप को हमें प्रकट कर कर देगा, तब हमें समझ में आएगा प्रभु ये जो कुछ मैं कर रहा था या कर रही थी, आज तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं। इसीलिए ही संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखते हैं, आई कंसिडर एवरीथिंग एज रबिश फॉर नोइंग द सरपासिंग वैल्यू ऑफ क्राइस्ट। यीशु के बारे में जो ज्ञान मुझे प्राप्त है, उसके सामने आज तक मैंने जो सीखा है, आज तक जो कार्य मैंने समझा है, उसे मैं नगण्य समझता हूँ, कूड़े के समान समझता हूँ। जो व्यक्ति ज्ञानी है, आत्मा से परिपूर्ण है, वो जानता है कि उसकी स्टेटस प्रभु के सामने क्या है। वो कुछ नहीं है। हम और आप प्रभु के सामने नगण्य है। जब तक प्रभु अपनी आत्मा के ज्ञान और प्रज्ञा से हमें भर नहीं देता, तब तक हम नगण्य ही हैं। जब तक प्रभु अपने प्रेम से हमें भर नहीं देता, हम कभी भी प्रभु को जान नहीं सकेंगे। अपने आप को प्रभु जब प्रकट करता है, तभी हम प्रभु को समझ सकेंगे। इसके लिए हम वचन को पढ़े, वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। सिर झुका के मांगे बंदे यीशु के दरबार में, पूरे विश्वास के साथ सिर झुका के मांगे बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सिर झुकाकर प्रभु को दंडवत करें और प्रभु की ओर देखते हुए कहें, प्रभु तेरी जय हो। हम कहें, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय जयकार हो, प्रभु तेरी जय जयकार हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हमारा प्रभु एकमात्र ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है। मैं और आप उसके दरबार पर खड़े हैं प्यारे भाई और बहनों। यही प्रभु आज इस वेदी से उतर के संचार केंद्र के माध्यम के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रवेश करने वाला है। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब प्रभु मर्था से कहते हैं, मर्था यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं और आप इस यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे कि इस समय इस संचार माध्यम के द्वारा प्रभु और मैं हम एक हो गए हैं, और आज हम उससे जो कुछ भी मांगेंगे वह हमें निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूत ग्रस्तों को प्रभु के पास लेकर आए। सारा नगर प्रभु के द्वार के सामने एकत्र हो गया। प्रभु ईसा नाजरी नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगाई किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वही प्रभु आज हमारे जीवन में हमारे रोगों से हमें चंगाई प्रदान करेगा, हमारे परिवार से हमारे जीवन के सारे शैतानिक बंधनों को तोड़ डालेगा। यही विश्वास के साथ प्रभु जी हम समर्पित करते हैं एलन फ्रांसिस को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पृथ्वी प्रफुल्ल को अर्पित करते हुए, उसके मन को परिवर्तन कर प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष अभिषेक प्रदान कर, पढ़ाई में उसे सहायता प्रदान कर प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आषाढ़ी सूजा को अर्पित करते हुए, यूक्रिस्टिक ईसा नाजरी उसके मन को परिवर्तन कर, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उनकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए उसके अंदर इच्छा शक्ति को उत्पन्न कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार माता मरियम
और संत यूसुफ तुझे ढूंढते हुए मंदिर में पाया और उसी प्रकार प्रभु तू उनके साथ गया, उनकी अधीनता स्वीकार की और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। उसी प्रकार उन सभी भाई बहनों के लिए, विशेष करके कैथोलिक युवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए हम इस समय तुझसे याचना करते हैं। युग ख्रिस्ती की ईसा नाजरी उनके मन को परिवर्तन कर, उनके हृदय में अपने प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न कर। प्यारे प्रभु जी, अपने माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, गुरुजनों का सम्मान करने के लिए, पुरोहितों का सम्मान करने के लिए उनके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी अर्जियों के साथ हे युग ख्रिस्ती की यीशु तेरी ओर उठाते हुए, तेरी आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते और कहते हैं हालेलुया 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 शरबर दिया रखरबर धीरे 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 हालेलुया 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 रखरबर धीरे 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 हालेलुया 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 यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियाँ भर के जाता है, झोलियाँ भर के जाता है, झोलियाँ भर के जाता है। हाथ उठा के मांगे बंदे यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्यारे भाई और बहन, जो प्रभु के मंदिर में आता है, प्रभु के घर में जो आता है, उससे वह कभी खाली हाथ जाता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु से कभी खाली हाथ जाने देता ही नहीं है। वह अपने उसे प्रेम से भरता है, अपनी करुणा से भरता है, अपनी दया से भरता है। वही प्रभु कहता है तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। आइए प्रार्थना का चढ़ावा लेकर आइए और उससे प्रार्थना कीजिए। अपने अर्जियों को, अपने दुखों को, अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए, अपने रोगों को चढ़ाते हुए उससे याचना कीजिए, विनती कीजिए, क्योंकि वही प्रभु कहता है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल जाएगा और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर उससे मांगते हैं तो वह हमें मिल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यही विश्वास के साथ अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए हम उससे याचना करें। युग ख्रिस्ती की यीशु नाजरी, तूने कहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। यही विश्वास के साथ हम मांगते हैं प्रभु जी। रिच कुजूर को अर्पित करते हुए उसके परीक्षा में से तू सफलता प्रदान कर। ऑस्टिन पी पन्ना को अर्पित करते हैं प्रभु, उसके मन को शांति प्रदान कर। डोमेन्स को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन को अपने सुख और शांति से, अपने प्रेम से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मानवी रॉय को अर्पित करते हुए उसे नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। सुनीता पैट्रिक को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, नौकरी के लिए वो जो संघर्ष कर रही है उस संघर्ष में हम तुझे बुलाते हैं और तू उसे सहायता प्रदान कर। जितने भी भाई बहन नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए, प्यारे प्रभु जी तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर, क्योंकि तेरे पास उनके लिए एक अच्छी योजना है। प्यारे प्रभु जी, एक आशामय भविष्य की योजना है, वह योजना उनके जीवन में पूर्ण कर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सीमा बा और पुष्पा बा को अर्पित करते हुए उनके शारीरिक रोगों को, वेदनाओं को, पीड़ाओं को तुझे चढ़ाते हैं। प्यारे युग ख्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, इस समय जितने भी भाई बहन आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर अपने रोग और बीमारियों को तेरी ओर उठा रहे हैं, जो इस समय हॉस्पिटल में हैं, प्यारे प्रभु जी जो वेदना में है, जो वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी उन अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, अर्धांग रोगियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, जो इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़ा है, उसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और तुझसे गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं प्रभु जी। तू ही कहता है विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु से स्वस्थ लाभ प्रदान करेगा, तेरा वचन कहता है। इसीलिए तेरे वचन के सामर्थ्य इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 को भेजकर समस्त रोगी भाई बहनों को, चाहे वे किसी भी लाइलाज रोगों से क्यों ना लड़ रहा हो, उन सभी को पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ आइए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, इस आशीष के दौरान प्रार्थना कीजिए। प्रभु आज आपके रोगों को अपने ऊपर लेगा, अपने घावों पर लेगा। ईसाया नबी कहते उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने घावों में प्रभु आपके रोगों को स्वीकार कर रहा है। यही विश्वास के साथ इस आशीष के दौरान प्रार्थना कीजिए और कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया रखा रबरा दे रे 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 हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 सिर झुका के मांगे बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांगे बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी